हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि जो शनि देव का गोचर आगामी 2023 से 2025 तक होने वाला है, इस पर्टिकुलर गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। भाग एक आई बटन पे शेयर करूंगा, जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी दशा, आपका अष्टक वर्ग, साथ ही साथ आपका गोचर, तीनों को मिला के चीज़ों को कहा जाता है। लेकिन एक ही लगन के अंदर बहुत सारे लोगों का जन्म हो सकता है। सूर्य और चंद्रमा की अलग अलग प्लेसमेंट के कारण सेम लगन के अंदर के लोगों को भी अलग अलग रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इस बात से इनका नहीं किया जा सकता। इसलिए वृषभ लगन के अंदर आपके सूर्य और चंद्रमा जहाँ कहीं पर भी बैठे हैं, वहाँ से ये गोचर क्या स्थितियों को दर्शाता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव जो हैं वो लगन में बैठे हुए हैं, तो देखिए सूर्य इस पर्टिकुलर लगन कुंडली के लिए 4th हाउस लॉर्ड होते हैं। वो रिप्रेजेंट करते हैं हेल्थ ऑफ द मदर, आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है, इन सभी चीज़ों को। और अगर वो लगन से जुड़ रहे हैं तो कुछ बाधाओं के साथ ही सही, लेकिन उसकी प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे यदि सूर्य लगन आपका 2 नंबर बनता है, तो आपके कुंडली में लगन से भी और सूर्य लगन से भी आपके नवम के स्वामी दशम में आएंगे, जो कि एक प्रबल केंद्र है, ठीक है। प्रबल केंद्र में होने के कारण कहीं ना कहीं आपकी सूर्य कुंडली और लगन कुंडली को अगर देखा जाए तो 66% बहुत अच्छे योग आपको बनते हुए दिखाई दे सकते हैं रिगार्डिंग आपके प्रोफेशन और स्टेटस के, ठीक। एज को आप पहले मान के चलना। अगर छोटे बच्चे हैं तो ऐसी कंडीशन में ये जो लाभ होता है, कई बार उनके फादर या मदर को देखने को मिलता है, प्रमोशंस वहाँ पे हो रहे होते हैं, एक कंडीशन। यदि वर्किंग एज के लोग हैं तो वहाँ पे भी ये जो गोचर है उन्हें लाभ देता हुआ दिखेगा। जो लोग वृद्धावस्थाओं की तरफ हैं, वहाँ पर हो सकता है कि उनके जो बच्चे हैं उनकी शादी हो रही हो तो स्टेटस बढ़ रहा हो। ये जो ओवरऑल फैक्टर्स बनेंगे ये डिसाइड होंगे आपकी दशा के ऊपर, ठीक है। इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में अगर सूर्य के कंसिडरेशन से भी देख लिया जाए तो शनि से सूर्य की दूरी जो है वो 4 घर आगे है। ये कर्म है और ये सुख है, पिता का सुख भी कह सकते हैं, दूसरी तरफ पे सरकार का सुख भी कह सकते हैं, धन संपत्ति का सुख भी कह सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों के सुख की प्राप्ति होने की संभावनाएं यहाँ पे बनेंगी। दूसरा शब्द क्या होगा, सुखों की प्राप्ति के लिए कर्म भी हम उतनी ही शिद्दत से करते हुए नजर आएंगे। तो ये पहली पॉजिटिव कंडीशन अगर सूर्य यहाँ बैठे हैं तो। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव जो है वो मान लीजिए 2nd हाउस में बैठे हों, इस कंडीशन में भी सूर्य लगन से देखा जाए तो ये फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा 8th लॉर्ड और 9th लॉर्ड। सूर्य कुंडली से भी 9th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो आगे आकर काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि वृषभ लगन है, शनि वैसे भी बाधक थे, तो बाधक भाव में से बाहर हट के आगे बढ़ेंगे। थोड़ी चुनौतियां तो जरूर होंगी, इससे तो इनकार नहीं कर सकते कि एकदम से काम बनता हो, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही लग्नों में, वृषभ में भी और आपके मिथुन राशि के सूर्य वाली कंडीशन में भी, ये जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं मूल त्रिकोण राशि प्रभाव होने के कारण एक उन्नति देने का प्रयास करेगा। आपस में जो रिलेशन है वो बन रहा है इस फॉर्मेशन में नव पंचम। सूर्य से देखा जाए तो ये नवम है, सूर्य से नवम जो है वो पिता के लिए भी देखा जाता है। जब शनि वहाँ पे खुद अपने राशि स्वामी होकर बैठ रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि स्वास्थ्य को तो कोशिश करेंगे अच्छा रखने की, लॉन्गेविटी को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन शनि क्योंकि दुखों के और रोग के कारक है तो फादर को थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर बात की जाए कि आपकी कुंडली में सूर्यदेव जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस फॉर्मेशन के अंदर भी शनि और सूर्य का जो फॉर्मेशन है उसमें भी आपको संपत्ति का लाभ होने की पूरी गुंजाइश थी। इस फॉर्मेशन के अंदर यदि बात की जाए तो यहाँ पे सूर्य और शनि का जो संबंध बनेगा वो बन जाएगा षडाष्टक, ठीक है। इस षडाष्टक संबंध के कारण थोड़ी सी चुनौती हमें देखने को मिल सकती है। इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में मदर की हेल्थ पे हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस भाव के ऊपर दृष्टि आने वाली है, एक चीज़। दूसरा, कारक चंद्रमा जो है वो बार बार यहाँ से गुजर सकता है, तो दशाएं अगर गड़बड़ चली हो तो मदर की हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दूसरा साइड अगर देखा जाए तो शनि की जो दृष्टि पड़ने वाली है वो 4थे भाव पे पड़ने वाली है, और साथ ही साथ 4थे से 4थे पर भी पड़ने वाली है। तो प्लेस चेंज होने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सूर्य की तुलना में देखें तो छठे हैं, जब यहाँ से देखेंगे तो परिवर्तन 3rd हाउस के लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे। सूर्य से छठे कह रहे हैं, सॉरी ये 8वें हैं, 8वें होंगे। सूर्य से 7 और 8 8वें होने के कारण परिवर्तन को, 3rd हाउस को लॉन्गेविटी देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है छोटे भाई बहनों को थोड़ी सी चुनौती महसूस हो, लेकिन फिर भी शनि वहाँ पे भी उन्हें लॉन्गेविटी देने का प्रयास
करेंगे। ठीक, यानी कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बोल्ड डिसीजंस की तरफ थोड़ा थोड़ा सा ये वक्त 2.5 सालों में लेके जा सकता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर यहाँ पे सूर्यदेव बैठे हों तो इस फॉर्मेशन में क्या होगा? देखिए, इस फॉर्मेशन में सबसे पहले तो सावधान उन्हें होना चाहिए जो लोग मैरिड हैं, पहली कंडीशन। दूसरा, यहाँ पे ये मदर के हेल्थ के लिए थोड़ा सा प्राइम फैक्टर ध्यान देना पड़ेगा। रीजन इज सूर्य यहाँ का स्वामी भी बने हुए हैं और साथ साथ यहाँ बैठे हुए हैं, भाव पे भी दृष्टि है, भावेश पे भी दृष्टि है। कारक अगर प्रभावित हो रहा हो तो वहाँ पे हमें सावधान होना पड़ेगा। सूर्य की डिग्री से ±5 डिग्री पे जब शनि की डिग्री हो तो थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, सूर्य कुंडली से देखा जाए तो सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में आ रहा है, जो कि छठे भाव का भी स्वामी है। यहाँ पे छठा भाव जो है रोग रिपुरुट को लेकर चलता है और सातवां साझेदारी होती है। तो साझेदारी में थोड़ी सी चुनौतियाँ महसूस हो सकती हैं। ठीक है, मैरिड लोगों को ध्यान ही रखना है कि आत्मा के लेवल पे ऐसा कोई फॉर्मेशन क्रिएट ना करें जो कि एक बड़े तनाव को जन्म दे सके। ठीक है, ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जो सूर्य की राशि है यानी कि सिंह राशि है, वहाँ से भी देखेंगे तो 7वें का स्वामी 7वें में है। इस पॉइंट से भी आपकी कुंडली के अंदर एक प्रकार का राजयोग, महापुरुष राजयोग उत्पन्न होता है। आपको एक अच्छी ग्रोथ देने के लिए ये समय भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रह सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे आपके सूर्य बैठे हैं, इस फॉर्मेशन में भी हम देखेंगे तो लगन से तो शनि का फॉर्मेशन अच्छा है। सूर्य से भी अगर देखा जाए तो ये पंचम और फिर ये स्वामी कहाँ के बनेंगे, यहाँ से यहाँ गिनेंगे तो पंचम और ये षष्ठ, छठे भाव में गए हैं। अगर छठे भाव में गए हैं तो ऐसे कंडीशन में एजुकेशन के अंदर थोड़ा संघर्ष के साथ ही सही सक्सेस की संभावनाएं बनती हैं। जो लोग भी एजुकेशन में हैं, बिजनेस में हैं, एंटरटेनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उनको पॉजिटिविटी की संभावनाएं बनती हैं। प्रॉपर्टी संबंधित चीज़ों के अंदर भी धीरे धीरे करके आप अपनी एक ग्रोथ को बनाते हुए नज़र आ सकते हैं। सर्विस वाले साइड के लिए भी ये गोचर आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात करें तो फ्रूटफुल पॉजिटिव कंडीशन कही जा सकती है प्रोफेशनल साइड से। ठीक, अगर यहाँ पे सूर्य बैठे हैं तो ये स्थिति में ये गोचर कहीं ना कहीं फिर 9 पंचम वाले फॉर्मेशन में है। अब इसमें क्या हो रहा है इसको देखिए। पहली बात तो 4th हाउस का लॉर्ड यदि आपकी कुंडली में 6th हाउस में जाके बैठे हुए हैं तो नीचे आशीष होकर बैठे हुए हैं। ऐसे स्थिति में शनि की दृष्टि इस भाव को अगर पीड़ित करती है तो ये ध्यान रखना होगा कि आने वाले वक्त पे मंगल की दृष्टि या फिर राहु की दृष्टि इसे ज़्यादा प्रभावित ना करे। आज की स्थिति में इस सूर्य के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है और राहु की दृष्टि से प्रभावित किए हुए। ठीक है, इस कंडीशन में यहाँ पे जब सूर्य बैठे थे, यहाँ पे जब शनि बैठे थे तो उनकी 10वीं दृष्टि भी सूर्य को पीड़ित कर रही थी। पहली चीज़ जो होगी वो ये होगी कि शनि के आगे बढ़ने पे शुरुआत में थोड़ी सी राहत मिलेगी। थिंग्स रिलेटेड विद द फैमिली मैटर्स, हाउस मैटर्स, प्रॉपर्टी मैटर्स और मदर रिलेटेड चीज़ों को लेकर। ठीक है, क्योंकि जो भाव का स्वामी था जिसे वो पीड़ित किए हुए थे उसे थोड़ा सा रिलीफ करेंगे एक चीज़। लेकिन यही है कि यहाँ पे राहु और केतु का जो प्रभाव है ये खत्म होगा आपका ऑलमोस्ट सितंबर एंड अक्टूबर में आके। तो वहाँ पे जाके आपको थोड़ा ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर तो प्रभाव खत्म हो गया लेकिन इसके भाव के ऊपर प्रभाव आ रहा है। एक तरफ से हम कह सकते हैं कि सूर्य यानी कि भाव का स्वामी पीड़ित हो रहा है और दूसरी तरफ से भाव पीड़ित हो रहा है। ये थोड़ा सा कठिन समय हो सकता है। थिंग्स रिलेटेड विद द फैमिली इश्यूज या फिर पेरेंट्स में मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सावधान यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि पीड़ित हो रहे हैं, ये भी पीड़ित हो रहा है भाव। ठीक है, इतनी कंडीशन यहाँ पे क्लियर रखिएगा। अगर सूर्य जहाँ बैठे हैं वहाँ से देखने की कोशिश करेंगे तो सुख भाव के स्वामी हैं और पंचम के भी स्वामी हैं, पंचम में जा रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी बन सकती है यहाँ पे लाइफ के अंदर। थिंग्स रिलेटेड विद द लव, एजुकेशन, चाइल्ड बर्थ जैसी वाली चीज़ों में अगर आपकी दशाएं चल रही हैं तो ये गोचर आपको उसमें कुछ सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। लगन कुंडली से पॉजिटिव है, सूर्य कुंडली से भी गोचर पॉजिटिव है, लेकिन भाव और भावेश पीड़ित होने के कारण थोड़ा समय के लिए हमें सावधान रहना होगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे यदि आपके सूर्य बैठ जाएं तो इस फॉर्मेशन में सूर्य यदि बैठेंगे तो क्या होगा, फिर भाव और भावेश दोनों को प्रभावित कर रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे सूर्य के पास दिग्बल नहीं है, पोटेंशियल यहाँ पे कम हो जाता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इस कंडीशन में 50% डायरेक्शनल स्ट्रेंथ रहती है, तो ये फॉर्मेशन जो है ये आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ काम करने के लिए आगे प्रेरित तो कर सकती है, इसमें नो डाउट सुख भी प्रदान कर सकती है, इसमें भी नो डाउट। लेकिन फिर से ये दोनों के ऊपर प्रभाव है, तो आपको अपना प्लेस चेंज करने की सिचुएशन बन सकती है एक चीज़, या फिर
कहीं ना कहीं मदर की हेल्थ पे आपको ध्यान देना चाहिए इस फॉर्मेशन के अंदर, क्योंकि स्वामी और भाव दोनों प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। कब ज़्यादा होगा? जब इसकी डिग्री से +-5 डिग्री पे शनि का गोचर होता हो तब। ठीक है, दशाओं का जरूर ध्यान रखना। अगर दशा अच्छी चली ना तो ये मदर को उसमें क्या बोलते हैं, प्रमोशन भी दे सकते हैं। ठीक, अगर बात की जाए यहाँ पे सूर्य बैठे हो, अब इस कुंडली में सूर्य यदि यहाँ बैठ भी जाए तो क्या हो रहा है, ये 4th हाउस के लॉर्ड है, अपनी मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, इस फॉर्मेशन के अंदर सूर्य कुंडली से देखा जाए तो 2nd हाउस और 3rd हाउस के लॉर्ड है, यानी अब आत्मा जो है उसका कहीं ना कहीं एक सपोर्ट पॉइंट जो था 2nd हाउस फैमिली, और साथ साथ होती है वेल्थ, वो वेल्थ को आगे डेवलप करने की कोशिश करेंगे सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। दूसरी बात है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का भी मालिक है, तो जो प्रॉपर्टी के मालिक सूर्य हैं उससे शनि 3 भाव आगे जा रहे हैं, साहस और पराक्रम की वृद्धि करने का प्रयास कर सकते हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ सरकार से जुड़ी हुई चीज़ों से, पिता से जुड़ी हुई चीज़ों से लाभ भी प्रदान कर सकते हैं। रीज़न इज, इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में अगर ध्यान से देखा जाए तो सूर्य से शनि 3 घर आगे हैं, जो कि साहस और पराक्रम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके कर्म से आपके सूर्य प्रॉपर्टी के स्वामी, मदर के स्वामी भी बनेंगे, साथ साथ सरकार के कारक ग्रह जो हैं वो लाभ भाव में आ जाएंगे। तो ये सिचुएशन आपको थिंग्स रिलेटेड विद द गवर्नमेंट गेन्स देने की कंडीशन बना सकती है। ठीक है, प्लेस चेंज की संभावना यहाँ पे भी बन सकती है, क्योंकि इससे तीसरे में है, परिवर्तन की तरफ है और इस पर दृष्टि दे रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में यहाँ पे बैठे हैं आपके सूर्य, तो इस फॉर्मेशन में थोड़ा सा आपको रिलीफ महसूस होगी। रिलीफ किस सेंस में? क्योंकि सूर्य के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रभाव था। कैसा प्रभाव था? शनि के साथ आ जाने से तात्कालिक शत्रुता वाली सिचुएशन थी, लेकिन ये अकेला ऐसा लगन है जहाँ पे शनि और सूर्य जो है वो मित्रत्व के काम करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डेंजर सिचुएशन नहीं कही जा सकती। 9th लॉर्ड 9th में थे, कारक भी साथ में थे। जब तक राहु केतु से पीड़ित ना हुए तब तक कोई नेगेटिविटी की बात नहीं थी। इसके बावजूद भी सूर्य से आगे बढ़ेंगे, एक मुक्ति मिलेगी और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है सपोर्ट करेगी। वेल्थ मेकिंग के लिए ये कंडीशन, ये समय अच्छा कहा जा सकता है। ठीक है, सूर्य पॉइंट से भी अच्छे हैं और लगन कुंडली के पॉइंट से भी अच्छे हैं। यहाँ पे यदि सूर्य मौजूद है तो थोड़ी सी चीज़ों को लेकर सोचना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में ये न सिर्फ कि 10th हाउस में सूर्य दिशा बनी है और शनि उनके साथ आके टकराने की कोशिश करेंगे। अब भाव का स्वामी भाव में भी है और दूसरी तरफ सूर्य भी। मदर की हेल्थ को लेकर यहाँ पे हमें ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। घर के अंदर के माहौल में कोई निगेटिविटी न बन पाए, इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मेशन यहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि हमें अपने अंदर थोड़ा सा संयम बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की तरफ बढ़ेंगे +-5 डिग्री के प्रभाव को आपको ध्यान में लेकर चलना होगा। ओवरऑल कंडीशन देखें, अपने ही स्वामी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ प्रदान कर भी करेंगे। 50% अच्छा, 50% खराब। अगर यहाँ पे सूर्य बैठे हैं इस फॉर्मेशन में, ये चीज़ अच्छी है, गेम्स की तरफ आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनेंगी विद खर्चा। गेम्स की तरफ आने की संभावनाएं बनेंगी विद खर्चा। ठीक है, इसके प्रभाव से देखें तो यहाँ बैठे हैं, इससे एक घर भी पीछे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं धीरे धीरे करके आपको लाभ की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे बेवजह के कुछ खर्चों को रोकने की भी कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल कंटेक्स्ट में यहाँ बात करें, ये मिक्स्ड रिजल्ट्स दे सकता है। दशा पॉजिटिव रही तो बहुत गेनफुल, और यदि दशा नेगेटिव पड़ी तो थोड़े से चैलेंजिंग। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। जहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे यदि सूर्य बैठे हुए हैं तो क्या कंडीशन बन रही? प्लेस चेंज के लिए एक तो आपका 4th हाउस पृथकतावादी ग्रह की दृष्टि है और उसके स्वामी के ऊपर भी दृष्टि है। यहाँ पे पहली कंडीशन हम ले लेंगे, मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिए। दूसरा, प्लेस चेंज की संभावनाएं बन सकती हैं, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरी कंडीशन, सूर्य से देखेंगे तो शनि लाभ भाव में आ गए। सूर्य लगन कुंडली से ये जो स्थिति है ये आपको पॉजिटिव गेन प्रोफेशनल लाइफ के अंदर देने में सक्षम होंगे 2.5 सालों तक। मदर की हेल्थ या चेंज वाली बात आएगी तो सूर्य की डिग्री पर ध्यान दीजिएगा, उससे +-5 डिग्री पे जब ये गोचर हो रहा हो उस समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उस समय सूर्य शनि की दृष्टि से पीड़ित माने जाएंगे। तात्कालिक रूप से यहाँ पे देखा जाए तो राहु का गोचर आपको अभी प्रभावित किए हुए है। ठीक है, राहु के साथ साथ जब शनि का प्रभाव आएगा तो थोड़े समय के लिए मदर की हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये वाली कंडीशन हो गई पूरी। अब चलते हैं चंद्रमा के ऊपर। यदि यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं, उच्च राशि से चंद्रमा है, ये कंडीशन अच्छी है, लगन से भी अच्छी है, चंद्र लगन से भी अच्छी है। ये फिर बहुत पॉजिटिव कंडीशन कही जा सकती है। 66% लगन, 33 + 33 आपका चंद्रमा, बाकी सूर्य के ऊपर। ठीक है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए पूरा जो है आपका मनोबल हाई रहने वाला है। पराक्रम भाव के स्वामी है, इसलिए पराक्रम भाव के स्वामी से होने वाले प्रभाव में कोई नेगेटिव साइड ज़्यादा नहीं देखा जाएगा, टेंशन ही नहीं है उस बात में।
यहाँ पे यदि बैठे हैं तो इस कंडीशन के अंदर भी स्वामित्व कहाँ का आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस। कहीं ना कहीं लगन कुंडली के स्वामी भी प्रबल और चंद्र कुंडली के स्वामी भी प्रबल। अगेन पॉजिटिव कंडीशन, गेनफुल कंडीशंस, ठीक है। कहीं पर भी चंद्रमा के ऊपर दृष्टि प्रभाव नहीं है, कोई नेगेटिविटी अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। हाँ, अगर दशाएं खराब हो गई तो फिर प्रॉब्लम अलग ही होगी, ठीक। अन्यथा नेगेटिव साइड नहीं है यहाँ पर इतना ज़्यादा। यहाँ पे अगर बात करें, चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, अपनी राशि के बैठे होंगे, चंद्रमा अपनी राशि के बैठे भी होंगे, तो इस फॉर्मेशन में थोड़ा सा केयरफुल होना होगा। केयरफुल किस सेंस में होना है, ये देख लीजिए। यहाँ पे जो शनि का गोचर हो रहा है वो चंद्रमा के आधार से, ये इससे 7th और फिर ये इससे 8th है, क्योंकि चंद्रमा से 8th है तो आपका जो प्रोफेशनल लाइफ स्टेटस हो सकता है उसमें, या फिर चंद्र कुंडली से 7th लॉर्ड इन 8th है, मैरिटल लाइफ रिलेशंस हो सकते हैं, उसमें थोड़ी सी चुनौतियां महसूस हो सकती है, थोड़ी सी। चंद्रमा से अष्टम है, ये इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा से अष्टम है, ठीक है, हिडन है, छुपा हुआ वाली चीज़ होती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस फॉर्मेशन में इसको हेल्प तो करेगा, साहस पराक्रम को बढ़ाने में, बाहर हटने में आपको सपोर्ट तो करेगा, लेकिन यही ना, ये प्लेस चेंज की वजह से आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनके अंदर कोई नेगेटिविटी मन के अंदर से इमोशंस के द्वारा ना पैदा हो, इस पर हमें थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा। यहाँ पे यदि आ जाए तो इस स्थिति में थोड़ा सा मेडिटेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा सीधे सीधे शनि की दृष्टि में प्रभावित हो जाएंगे, एक चीज़। दूसरा, राहु की दृष्टि अभी प्रभावित किए हुए हैं, ठीक। तो राहु खत्म होंगे अक्टूबर के बाद, जनवरी के बाद राहु और शनि की साझा दृष्टि होने के कारण थोड़ा सा इमोशनल साइड पे हमें बैलेंस रखना होगा। प्लेस चेंज की संभावनाएं बन सकती हैं, इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर सूर्य के ऊपर प्रभाव आ जाता है तो ज़्यादा प्रबल संभावनाएं बनेंगी कि आपका स्थान परिवर्तन हो, एक चीज़। दूसरा, चंद्रमा से 7th लॉर्ड 7th में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप्स के अंदर, मैरिज के अंदर थोड़ी सी सावधानी इस बात पर रखनी है। 6th लॉर्ड भी वहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए चंद्र कुंडली से ये गोचर पॉजिटिव मान सकते हैं। शश योग वहाँ से भी बनेगा, शश योग लगन से भी बनेगा, तो 66% संभावना है कि पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए ये गोचर ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे सकते हैं आने वाले 2.5 सालों में। चंद्रमा की डिग्री के पास जब शनि की डिग्री हो +-5, तो थोड़ा सा मेंटल इमोशनल साइड्स पे अगर नेगेटिविटी फील होती हो तो वहाँ पे चंद्रमा के उपाय कर सकते हैं, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। मदर की हेल्थ को लेकर यहाँ पे सावधान तब रहना है जब कि शनि से सूर्य प्रभावित हो रहे हों गोचर में। यहाँ पे जाने पे सूर्य के, यहाँ पे जाने पे सूर्य के, या यहाँ पे सूर्य आए उस समय थोड़ा सावधान रहिएगा। क्यों? क्योंकि कारक जो है वो प्रभावित होता हुआ नजर आता है, ठीक। नींद में थोड़ी सी कमी भी करी जा सकती है, चंद्रमा नींद को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से हटा लीजिए, यहाँ पे आ जाइए। इस फॉर्मेशन में देखा जाए तो ये गोचर जो होगा ये पंचम और फिर ये छठा, चंद्र कुंडली से ये छठे जा रहे हैं, तो मन में एक उत्साह बना रहेगा प्रोफेशनल लाइफ के लिए, सर्विसेज के लिए। कुछ चुनौतियों के साथ साथ काम करते हुए दिखेंगे। देखिए, शनि जब भी आए तो कहीं ना कहीं थोड़ी चुनौती तो मिलेगी, इससे इनकार नहीं कर सकते। इस लगन के लिए वो योग कारक है, नो डाउट, लेकिन उनका अपना एक रिजल्ट देने का तरीका है, डिले कराना और थोड़ा सा स्ट्रगल कराना। वो चीज़ को लेकर ही वो अपने कामों को करते हैं। चंद्र कुंडली से भी पॉजिटिव, लगन से भी पॉजिटिव चीज़ें बनेंगी, थोड़ा देरी से बनेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं कह सकते। यहाँ पे यदि बात बनती हो तो प्लेसमेंट अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय चुनौती चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि केतु की मौजूदगी है, इसलिए मन जो है वो थोड़ा सा व्याकुल रह सकता है। अक्टूबर के बाद जाते जाते सितंबर अक्टूबर में जब केतु का यहाँ से गोचर हो जाएगा तो ये स्थिति भी आपको काफ़ी हद तक पीस प्रदान करेगी। यहाँ पे जब तक शनिदेव बैठे थे तब ज़्यादा चंद्रमा पीड़ित थे, इसलिए कुछ राहत आपको इस गोचर से मिलने वाली है। चंद्र कुंडली से भी ये गोचर अच्छा है। प्रेम, दूसरा है विद्या, तीसरी कंडीशन होती है संतान। अगर उस तरफ की चीज़ों की तरफ आप प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी बनती हुई नजर आएंगी। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, शनि 5th हाउस के लॉर्ड तो हैं, मैं बार बार संतान शब्द यूज तो कर रहा हूँ, लेकिन शनि दुखों के कारक तत्व के साथ चलते हैं, तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ मिक्स रह सकती है। सावधानी के साथ इस वाले टर्म को कनेक्ट करते हुए चलिएगा। इवन दो शनि अपनी राशि में तो होंगे, लेकिन शनि दुख के कारक तो भी लेके चलते हैं, इसलिए उनसे थोड़ा सा दुखी भी हम हो सकते हैं। ऐसी चीज़ों को यहाँ पे मिक्स करके चलिएगा, है ना। नहीं तो आप ये सोचो कि इसमें सब पॉजिटिव, थोड़ा सा उसमें शनि का नेचर है डिले या नेगेटिविटी के साथ काम करना, वो उस तरीके से काम करेंगे। यहाँ पे यदि आपका चंद्रमा आ जाता है तो इस कंडीशन में चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी। चंद्रमा से +-5 डिग्री को कैलकुलेट करने के बाद ही फैसला करिएगा। एक चीज़, थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बढ़ने की संभावना बन सकती है, नो डाउट इन दैट, लेकिन फोर्थ हाउस के कारक इन पे भी प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में यदि सूर्य कहीं पर भी बैठे हैं, यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों, या फिर यहाँ बैठे हों, ऐसी कंडीशन में मदर की हेल्थ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत महसूस होगी।
प्लेस चेंज की संभावनाएं भी काफ़ी हद तक बनेगी, ग्रोथ की संभावना भी बनेगी, क्योंकि चंद्रमा से चौथे घर का स्वामी, मन से सुख भाव का स्वामी सुख भाव में जाके बैठा हुआ रहेगा, इसलिए पॉजिटिव ही मानेंगे। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नेगेटिविटी आपको महसूस हो सकती है, उसे हमें ओवरकम करना होगा। यहाँ से देखा जाए चंद्रमा की इस प्लेसमेंट से शनि की प्लेसमेंट तीसरी है और कहीं ना कहीं मन के अंदर एक पॉजिटिविटी प्रदान करेगी, साहस पराक्रम प्रदान करेगी चीज़ों को बेहतर करने के लिए। तो यहाँ से ये गोचर प्रभाव अच्छा है। 2.5 साल में धीरे धीरे करके आप अपनी चीज़ों को काफ़ी हद तक परिवर्तित, साहसिक परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ पे बैठे हैं तो चंद्रमा यहाँ से कहाँ आ रहे हैं, लाभ भाव में आ रहे हैं, यानी कि जो परिवर्तन है, चेंज ऑफ प्लेस यदि होती है तो उसका भी आपको लाभ मिलते हुए नजर आ सकता है, ट्रांसफर होने की संभावना बन सकती है। यहाँ पे यदि बैठे हैं चंद्रदेव तो क्या होगा, 7.5 अब नीचे उतरती हुई 7.5 है, इसी तरीके से कुछ नए लाभ होने की संभावनाएं जरूर बनती हुई नजर आएंगी। चंद्रमा को यहाँ से मुक्ति मिली है तो आपको थोड़ा सा एक मेंटल रिलीफ भी जरूर मिलेगा, पद प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ेंगी, वेल्थ मेकिंग की संभावनाएं भी ज़्यादा हद तक बढ़ती हुई नजर आ सकती है, घर से दूर हटने की संभावना बन सकती है। चंद्रमा से सेकंड हाउस के लॉर्ड है, लेकिन पृथकतावादी ग्रह है। ठीक, यहाँ पे यदि चंद्रमा आए तो थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। यहाँ पे चंद्रमा है तो ये 7.5 आपकी तरफ बढ़ रही है, ठीक है, 7.5 यहाँ पे बढ़ रही है, परिवर्तन की बात तो होगी, ठीक है, वो अपने आप में एक कंडीशन है। छोटे भाई बहनों को भी यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा इस फॉर्मेशन में, एक चीज़। दूसरी कंडीशन कि चंद्रमा की तरफ जब यहाँ पे शनि बढ़ेंगे तो इस राशि में चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा मेंटल प्लेन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये एयर एलिमेंट की राशियाँ हैं, इसलिए यहाँ पे चंद्रमा थोड़ा सा मेंटल प्लेन के ऊपर काम करते हैं एरी साइन में। तो मानसिक परेशानियां ना हो, इसके लिए आपको पहले थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। मेडिटेशन का सहारा लिया जा सकता है, ठीक है, नहीं तो शिव उपासना का सहारा भी लिया जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सीधे सीधे मन का कारक होता है। जब शनि उसकी तरफ बढ़ रहे हों तो थोड़ा सा मन में निगेटिविटी लोगों को फील होती हुई लगती है, जहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाती है राशि कहीं ना कहीं थोड़ी क्रूशियल हो जाती है और अपने भाव से अष्टम का प्रभाव लिए रहती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें सतर्क रहना चाहिए। मेडिटेशन की जहाँ पे हमें मदद लेनी पड़ेगी। पॉजिटिव साइड क्या था? पॉजिटिव साइड ये था कि जो लोग काफ़ी समय तक प्रोफेशन में थे, एक्सपीरियंस जिनके पास बहुत अच्छे हैं, उन्हें एक हाई राइज की कंडीशन मिलेगी। हाई राइज के साथ उनको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, प्रोफेशन में एक अच्छे राइज की संभावना भी बनती है, इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोनों चीज़ें वहाँ पे मिक्स्ड हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे आपको स्टेटस देना चाहता था तो बहुत हाई स्टेटस भी मिल जाएगा, लेकिन प्लस किस चीज़ को कनेक्ट करके रखना है, मेंटल टेंशन से बचना चाहिए राशि प्रभाव के कारण। अब बात कर लेते हैं, यदि चंद्र कुंडली आपकी मीन से बन जाए, लगन रहेगा आपका वृषभ, चंद्र राशि हो जाएगी मीन। इस फॉर्मेशन में 7.5 शुरू होती हुई नजर आएगी, लेकिन यहाँ से आप 15 डिग्री माइनस करिएगा। जब चंद्रमा से 45 डिग्री का कंसेप्ट है एक्चुअली तो कहें, है ना, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा प्रभाव जो आता है वो 15 डिग्री के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होने लगता है। तो यहाँ पे आप जिस चंद्रमा की आपकी जो भी डिग्री है उससे 15 डिग्री पीछे लेंगे तो वहाँ से 7.5 शुरू होगी। ये फॉर्मेशन भी आपको धीरे धीरे एक स्टेटस राइज की तरफ लेके जा सकती है। लगन कुंडली के आधार पे, चंद्र कुंडली के आधार पे भी लाभ भाव का स्वामी है, एक घर आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कुछ शुरुआत में लाभ देती हुई नजर आ सकती है। आगे जाके वो कुछ साहसिक परिवर्तनों की आपसे उम्मीद करेगी, ठीक है। लास्ट जो है वो है आपका, यहाँ पे आ जाए इस फॉर्मेशन में क्या करेंगे। इस फॉर्मेशन के अंदर यदि देखते हैं तो जो स्वामी है वो बाहर की तरफ गए हुए हैं, शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा के ऊपर आ रही है। यहाँ पे पहला प्रिकॉशन तो ये देंगे कि छोटे भाई बहनों के साथ चीज़ों को बना के चलना है, और नेबर्स आस पड़ोस के साथ भी आपको थोड़ा सा चीज़ों को बना के चलना चाहिए। यहाँ पे कुछ स्थितियाँ आस पड़ोस के कारण या छोटे भाई बहनों के कारण आप चुनौतियों के तौर पर भी फील कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये वहाँ राशि है जिसपे कि शनि नीच होते हैं और वहीं पे चंद्रमा के ऊपर दृष्टि है, 12वें भाव के चंद्रमा के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा हमें इन चीज़ों से मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, एक बात। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर लंबी यात्राओं की तरफ कोई प्लान बन रहा हो तो वहाँ पे ये चीज़ सपोर्ट कर सकती है, नो डाउट। अभी इसके ऊपर से राहु का गोचर है, इसलिए एंजाइटियाँ बढ़ी हुई हैं, शनि की दृष्टि और आएगी तो थोड़ा सा प्रभावित करेंगे। इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में और यहाँ वाले फॉर्मेशन में लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करिएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड को प्रोटेक्ट करिएगा, शोल्डर को, क्योंकि भाव जो है वो थोड़ा सा भाविश पीड़ित होते हुए से नजर आते हैं। इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन से देख लीजिए, चंद्रमा से देखेंगे तो चंद्रमा के हिसाब से 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में आ जाएगा। इस प्रभाव को लगा के देखने की कोशिश करें तो ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी पॉजिटिव भी है और थोड़ी सी नेगेटिव भी होगी। पॉजिटिव इस सेंस में है कि कहीं ना कहीं आपको अपने कर्म का, स्टेटस का लाभ मिले, लेकिन
बाधाओं के साथ वो गेन्स हो रहे होंगे। बाधाओं के साथ क्यों? क्योंकि 11th हाउस है और शनि धीरे धीरे करके वो गेन्स देते हैं। आप चाहेंगे कि एक साथ लाभ आ जाए, ऐसा नहीं होगा। थोड़ी थोड़ी कड़ी कड़ी मेहनत होगी, जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे लाभ होने की संभावना बनेगी। चंद्रमा की डिग्री को नोट कर लीजिएगा, +-5 डिग्री पे जब भी शनि का गोचर बनता हो तो उस समय चंद्रमा ज़्यादा प्रभावित या पीड़ित हो सकते हैं। थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से यहाँ हमें बचना होगा, क्योंकि चंद्रमा की जो हाउस प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है, वहाँ पे वो पीड़ित होगा ना, तो आपको इमोशनल या मन के पॉइंट ऑफ व्यू से पीड़ित कर सकता है। भाव के ऊपर दृष्टि है और कारक के ऊपर दृष्टि है। नींद ना आने वाली कंडीशन और मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना यहाँ पे चाहिए। इवन दो कि चंद्रमा के प्लेस पॉइंट से देख रहे हैं तो आपको आर्थिक उन्नति के लिए ये समय बनता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, पेरेंट्स में यहाँ पे मदर की हेल्थ को थोड़ा सा केयर देने की जरूरत पड़ेगी। तो ये था वृषभ लगन के लिए। आखिरी में बचेगा शनि का गोचर ग्रहों के ऊपर से, एक वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे कि शनि किसी भी ग्रह के ऊपर गोचर कर रहा है तो क्या कर्मास को एक्टिवेट करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।